आज की कहानी में एक गेम है और उस गेम को खेलने के लिए बस आपको सोचना है और कुछ नहीं। अरे क्या करूं यार, फिर से बॉस ने मीटिंग में बुला लिया। वही सेल्स मीटिंग। पता नहीं सैटरडे को ही क्यों ये सेल्स मीटिंग करते हैं। हेलो पापा जी, मैं निकल गया हूं। ट्रैफिक नहीं मिलेगा अभी, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गाड़ी चलाते चलाते अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा था। राहुल पिछले 3 साल से मुंबई में जॉब कर रहा था और यहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। वैसे तो राहुल की वाइफ भी एक एमएनसी में जॉब करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ कोई देख रेख करने वाला था नहीं, तो वो अपनी मम्मी के पास चली गई थी रहने। इसी वजह से राहुल हर वीकेंड उससे मिलने निकल जाता था। उसकी वाइफ अपने मम्मी पापा के साथ पुणे में रहती थी। वीकेंड अपनी वाइफ के साथ बिता के वो मंडे को सीधा ऑफिस आ जाया करता था, एक और हफ्ते भर के इंतजार के साथ। लेकिन इस बार वीकेंड पर उसे ऑफिस में ही काफी देर हो गई थी। करीब 9 सवा 9 बजे के आसपास वो ऑफिस से निकला पुणे के लिए। रात को उसे भूख भी बहुत लगी थी, ऑफिस में भी लेट हो चुका था। उसने सोचा कि ढाबे पर रुककर कुछ खा लेगा। वो जल्दी से जल्दी अपनी बीवी तक पहुंचना चाहता था ताकि उसे थोड़ा ज्यादा टाइम मिल पाए अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे के साथ। सोच रहा था कि कैसे न कैसे हाईवे तक पहुंच जाऊं, वहां से तो सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, इस टाइम ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। उस रात मौसम बड़ा अजीब था, आसमान में धुंध सी छाई हुई थी, जोर जोर से बिजली भी कड़क रही थी, मगर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मौसम कुछ ऐसा बना हुआ था। राहुल एक पिता बनने वाला था, तो इस बात से उसका मूड बहुत अच्छा सा रहता था। वो काफी खुश था। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई भी खुश होगा। ऑफिस से हाईवे पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। करते करते रात के 12 सवा 12 बज चुके थे। अब उसकी गाड़ी हाईवे पर थी। राहुल ने मौसम को भांपने के लिए गाड़ी के शीशे थोड़े नीचे किए। मौसम अच्छा था। एफएम चालू किया और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। एफएम पर गाने भी मानो मौसम के हिसाब से बैक टू बैक प्ले हो रहे थे। अब होता है ना, कई बार मौसम अच्छा हो और गाने भी अच्छे आ रहे हो तो गाड़ी की स्पीड का पता नहीं चलता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गाड़ी से कुछ टकराने की आवाज आई। उसने ब्रेक लगाए, लगा कि शायद कोई पत्थर या गड्ढा आया होगा, जो शायद रात के घने अंधेरे में दिखा नहीं। उसने गाड़ी को साइड में लगाकर देखा तो उसकी गाड़ी के नीचे खून लगा हुआ था। उसने गाड़ी के आगे पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तब देखने की कोशिश की। गाड़ी के नीचे देखा तो वहां किसी काली बिल्ली की खाल चिपकी हुई थी। तब उसे समझ में आया कि ये जो आवाज हुई थी वो काली बिल्ली के गाड़ी से टकराने की आवाज थी, जो उसकी गाड़ी के नीचे आ गई थी। बिल्ली की खाल, खून और उसके शरीर के थोड़े से अंश देखकर उसे बुरा लगा। जाहिर सी बात है, ऐसे में किसी का भी मन विचलित हो जाए। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। और तभी अचानक से उसका फोन बजा, लेकिन वो बिल्ली वाले हादसे में उलझा हुआ था, तो उसने वो फोन नहीं उठाया। वो फोन उसकी बीवी का था। फोन कई बार बजा, लेकिन राहुल गाड़ी पर पानी डालकर वो खून साफ कर रहा था। उसकी बीवी रात को देर होने पर फोन जरूर करती थी। गाड़ी को स्टार्ट कर राहुल अब वहां से चलने ही वाला था कि उसे वहीं पास में एक आदमी दिखाई दिया, जो शायद बस का या किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। ये बड़ी अजीब सी बात थी। जब राहुल गाड़ी साफ कर रहा था तो उसका ध्यान ऐसे किसी आदमी पर नहीं गया। खैर, उस आदमी के पास एक बैग था। राहुल ने गाड़ी उसके पास जाके रोकी। तब उसने बताया कि वो पुणे की बस का वेट कर रहा है। वो आदमी दिखने में 55-60 साल का लग रहा था, लेकिन उसका ड्रेसिंग स्टाइल गजब का था। एक खास बात थी कि वो सीधे देखकर बात नहीं कर रहा था।
उसकी गर्दन पर एक निशान भी था, जैसे किसी ने उसे दांतों से काट लिया हो। आवाज काफी भारी थी। उसके पास एक लाठी भी थी। दाहिने पैर में थोड़ी दिक्कत नजर आ रही थी जब वो चल रहा था। पहले तो राहुल ने उसे बैठाना ठीक नहीं समझा, लेकिन फिर वहां एक हाईवे पर इतनी रात को उसे अकेला देख उसका मन नहीं माना कि इसे यहाँ पे अकेला छोड़ दूं। तब उसने पूछा कि मैं भी पुणे तक जा रहा हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। उस आदमी ने अपना सिर झुकाया और हाँ करते हुए गाड़ी में आगे की सीट पर राहुल के साथ बैठ गया। एफएम चल रहा था। हवा में ठंडक और बढ़ने लगी थी। राहुल ने सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी को हाईवे पर भगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों के बीच बातचीत का दौर चला। हाय, मेरा नाम राहुल है, और आपका? बाबू। तो पुणे में कौन कौन रहता है? दोस्त। ओके, आज मौसम काफी अच्छा है ना? हमारे लिए क्या ये मौसम? अरे नहीं नहीं, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। चिंता मत करिए, आगे एक ढाबा है, वहां रुककर कुछ खाते हैं। नहीं, रुकना कहीं नहीं। वो मैं सोच रहा था कि डिनर। आपको जल्दी पहुंचना है क्या पुणे? सब ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। राहुल की हर बात का जवाब बाबू उल्टे तरीके से दे रहा था। अजीब अजीब से जवाब दे रहा था, बहुत अजीब से। और ये राहुल को सही नहीं लगा। उसे लग रहा था कि बाबू किसी चीज को लेकर परेशान है। लेकिन एक बार फिर राहुल ने उससे बातचीत करनी शुरू की। आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, है ना? गेम खेलता हूं मैं। खेलोगे? सही है, बिल्कुल बोलो क्या गेम है। हम दोनों एक दूसरे से 5-5 सवाल करेंगे, पर जवाब में सच नहीं, झूठ बोलना है। ये रूल है गेम का। अगर ये तोड़ा तो उसकी सजा मिलेगी। काफी इंटरेस्टिंग है, चलो खेलते हैं। पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? करण। और आपका? राघव। कहाँ जा रहे हो? जी मैं दिल्ली जा रहा हूं। और आप? पटना। कोई बुरी आदत है तुम्हें? जी कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। और आपकी क्या बुरी आदत है? खून पीने और मांस खाने के अलावा कोई बुरी आदत नहीं। काम क्या करते हैं? भूत कुछ काम थोड़ी करते हैं। और तुम? मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूं। तो भूत भाई साहब, महीने का कितना कमा लेते हैं आप? 1 करोड़। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? एक बच्ची। और तुम्हारे परिवार में? कोई नहीं, मैं अकेला हूं। राहुल का ये जवाब सुन के बाबू हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। ये छठा सवाल था जो सच होना चाहिए था, झूठ नहीं। अब तुझे सजा मिलेगी। अरे बाबू भाई, मुझे ध्यान नहीं रहा, बताइए क्या सजा मिलेगी? हाँ, तो तेरे पर्स में जिसकी फोटो होगी वो जाएगा, यानी कि तेरी बीवी। ये सुनते ही राहुल का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो गुस्से में बोला, अबे ओ बुढ़े, तमीज में बात कर, वरना यहीं उतार दूंगा। और तुझे कैसे पता मेरे पर्स में किसकी फोटो है? तेरी बीवी जाएगी, या हो सकता है चली भी गई हो। फोन उठाना चाहिए था ना? तुम्हें कैसे पता कि मेरा फोन? क्या हो रहा है ये सब? और अब राहुल ने देखा तो बाबू का चेहरा सड़ा हुआ, काला और आंखें लाल पड़ चुकी थी। उसने रेडियो पर गलती से हाथ मारा और वहां से राहुल के घर की आवाज आने लगी। वहां पर उसकी बीवी की मां रो रही थी। बेटा, उसने बालकोनी से कूद के। नहीं मम्मी, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ है उसे? मां ने बताया कि 13वीं मंजिल से छलांग लगा के अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान ले ली उसने।
ये सब सुन के राहुल सदमे में जा चुका था और बाबू, जिसका चेहरा काला और आंखें लाल पड़ चुकी थी, वो अपनी गर्दन को घुमा के बस एक ही बात बोल रहा था, मारा था ना तूने उस बेचारी बिल्ली को? पर वो तो एक एक्सीडेंट, मैंने जानबूझकर थोड़ी। राहुल ने डरते हुए और रोते हुए बाबू से कहा, वो गाड़ी से बाहर निकलना